लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और वो लोग हैं जो अपने दिलों को पाक कर लेते हैं, जो अपने दिलों को साफ कर लेते हैं। ये मोमिन की तीसरी सिफत है, कामयाब मोमिन की। अब यहाँ पर मैं आपकी बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, पहले खुशू से नमाज पढ़ने वाले, दूसरे जबान की हिफाजत करने वाले और तीसरे दिलों को पाक करने वाले, दिलों को साफ करने वाले, यानी दिल तुम्हारे पाक रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। जिनके दिल साफ नहीं है, जिनके दिलों में कीने हैं, जिनके दिल गंदे हैं, जिनके दिलों के अंदर मोमिनीन के लिए अदावत है, जिनके दिलों में मोमिनों के लिए बग़्ज़ है, उनके सजदे कभी उनके सर के ऊपर भी नहीं जाते। इसलिए जन्नती की पहचान, तीसरी पहचान ये है कि उसके दिल साफ होते हैं। बल्कि आपको बताऊं, आजकल लोग, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, क़यामत की निशानियों में से निशानी ये है कि लोगों के सीने मिलेंगे, लोगों के हाथ मिलेंगे और उनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ होगा, एक दूसरे के लिए कीना होगा। न उनकी दुआएं सर के ऊपर जाएगी, न उनके सजदे सर के ऊपर जाएंगे। आज क्या हाल है, सगा भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना है, दिल साफ नहीं है। बहन के लिए भाई के दिल में कीना है। यहां तक के हालात है, बेटे के दिल में बाप के लिए कीना है। याद रखो, कीने से सीने को पाक करो, क्योंकि जब तक खेत में कांटे होंगे कभी किसान उसमें अनाज नहीं बो सकता। कांटों का खात्मा होगा तब अनाज बोया जा सकता है। और ये जो दिल है, दिल ये अल्लाह के अनवार की जगह है, खुदा के अनवार की जगह है। अगर दिलों में कीने रखोगे तो अल्लाह के अनवार तुम्हारे दिल में कभी दाखिल नहीं होंगे, हमेशा कीने ही रहेंगे। कीने से नुकसान अपना है, कीने से नुकसान अपना है। दिल से कीना निकालने का एक तरीका बताता हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने बताया, अला जद्दी वाली सलाम, मेरे इमाम जाफर सादिक मेरे मुर्शिद ने बताया, फरमाया अगर दिल को कीने से पाक करना है तो जो मोमिन मिले तुम उसको वली समझा करो। जो मोमिन मिले उसको वली समझ के मिला करो, चाहे वो कैसा ही हो। इसलिए कि जब वली समझ के मिलोगे तो उससे कीना नहीं होगा, उसके कुर्ते का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसकी टेढ़ी नाक का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसकी आंखों के कीचड़ का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसके चेहरे का मजाक नहीं उड़ाओगे। क्यों? इसलिए कि जब उसको वली मान लिया तो उसके आगे तो आप झुकी जाओगे। इसलिए इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जब भी किसी मोमिन से मिलो उसको वली समझकर मिलो। आप कहेंगे कि क्या सारे मोमिन वली हैं? हम कहते यही तो बात उन्होंने कही है कि अगर वली निकला तब तो तेरा गुमान कामयाब है, और वली न निकला तो मोमिन से हुस्न ज़न रखने का सवाब तो मिल ही जाएगा मोमिन से। इसलिए जिस दिन से जाफर सादिक के इस फलसफे पे अमल किया है, सारे सुन्नियों से मेरा झगड़ा खत्म हो गया है। जिस दिन से लोग मुझसे लड़ते होंगे लेकिन मैं नहीं लड़ता, लोग मुझे दुश्मन समझते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी सुन्नी को दुश्मन नहीं समझता। और जिस दिन से सबकी दुश्मनी दिल से निकाल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, धूप में भी सोना चाहता हूं तो सुकून की नींद आ जाती है। लोगों को नरम गद्दों पर करवटें बदलना पड़ती है, जो सीने से कीना निकाल देता है उसे धूप में भी सुकून की नींद आ जाती है। आपको भी मशवरा देता हूं, अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो दिलों से कीने निकाल दो। इमाम जाफर सादिक के फलसफे पे अमल करो। इमाम जाफर सादिक कहते हैं जिस सुन्नी से मिलो वली समझ करके मिलो। जो अंदर है सिर्फ उन्हीं पे चादरें न चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ जरूर लेकिन सिर्फ उन्हीं पे न चढ़ाओ। जो ऊपर है जरा उन पर भी मोहब्बत के अल्फाज चढ़ा दिया करो, उन पे भी जरा खिराज के अल्फाज चढ़ा दिया करो। इसलिए कि अल्लाह अकबर, मोमिन की शान ये है। और फिर पता नहीं खुदा किसे कब वली बना ले, खुदा किसे। और एक बात अर्ज करूं, बहुत प्यारी याद आई। कभी कभी कोई होता आवारा है लेकिन किसी नेक के गुमान से वो वली बन जाता है। गौस पाक रदी अल्लाह ताला के दौर में ऐसा हुआ, एक बंदा पीर ढूंढ रहा था
खैर से उस वक्त तो लोग पीरों को ढूंढते थे, अब पता नहीं क्या हाल है। गाफिल रहता हूं आपसे, आपके दिल से मुझे नहीं पता अब क्या हाल है, लेकिन उस दौर में लोग पीर ढूंढते थे। अभी किसी ने मुझे बताया है, पता नहीं कहां तक सही है, कि अब उलट हो गया है। बहरहाल दौर दौर की बात है, हालात की बात है। वो पीर ढूंढने निकला, पीर ढूंढने निकला, इधर उधर उधर उधर, उसको पीर मिला नहीं। वो बहुत परेशान था पीर के लिए, बहुत रोया गिड़गिड़ाया, रोया गिड़गिड़ाया, रोया गिड़गिड़ाया। उसको ख्वाब में इशारा मिला कि शहर में सुबह जो सबसे पहले आएगा वही तेरा पीर है। तवज्जो आपकी, वो सुबह सबसे पहले दाखिल होगा शहर में, वही तेरा पीर है। इत्तेफाक से बाजू के गांव में एक शख्स की उसकी बीवी से खूब जिगजिग हुई, रात भर झगड़ा हुआ और उसके घर के अंदर खूब धींगा मस्ती होती रही। बीवी ने शौहर को गालियां दी, शौहर ने बीवी को, और खूब, आप जानते हैं मियां बीवी का झगड़ा कैसा होता है। हर जगह तो कोई ना कोई छुड़ाने वाला होता है, वहां तो कोई होता भी नहीं छुड़ाने वाला। तो फिर वो झगड़े की बात ही और उसकी नौबत ही अलग होती है। तो खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, आखिरकार शौहर हार गया, इसलिए कि हारना ही था, उनसे जीता कौन है, जो उसने जीतना था। शौहर हार गया और हारने के बाद उसने सोचा कि मैंने तो आज घर छोड़ देना है, ठीक है, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। और शरीफ रहा होगा बेचारा, घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के निकला, सोचा कि मैंने तो बगदाद ही जाकर के शहर में जिंदगी गुजारना है, इतने बड़े शहर में जाऊंगा कि मुझे ढूंढ ही नहीं सकेगी। और शहर में जैसे सुबह को दरवाजा खुला, पहले शहरों में दरवाजे होते थे, ये बेचारा रात को घर से निकला था, लड़ झगड़ करके शहर पना पर आकर के दरवाजे पे इंतजार कर रहा था। जैसे दरवाजा खुला और उसने, दारोगा ने दरवाजा खोला, ये जनाब अंदर दाखिल हुए। अभी गुस्सा रात भर का उतरा नहीं था, गुस्सा पूरे शबाब पर था। एक बला से निकला, दूसरी बला गले पड़ी, एक बंदा कदम पकड़ के कहता है, पीर जी मुरीद कर लीजिए, पीर जी मुरीद कर लीजिए। अल्लाह अकबर। उसने कहा, जा भाई, यहाँ एक मुसीबत से जान छुड़ा के आया हूँ, तू का दूसरा मेरे गले पड़ता है। कहा नहीं, मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है कि आप मेरे पीर हैं, जो शहर में पहले दाखिल होगा वो तेरा पीर होगा। आप मुरीद करे। का मुझे आता नहीं, कुछ नहीं आता, मैं पीर नहीं हूँ, मैं तुझे कैसे मुरीद कर सकता हूँ। कहते उस वक्त जनाब खिज़्र तशरीफ लाए और आने के बाद जो है उसको सीने से लगाकर अनवार और मुआरिफ उसके सीने में उड़ेल दिया और कहा, इसकी सच्ची तलब और इसके हुस्ने ज़न ने तुझे मकाम विलायत पर पहुंचा दिया। मोमिन के हुस्ने ज़न ने, कुरान कहता है मोमिन की, कामयाब मोमिन की तीसरी पहचान, उसका सीना पाक होता है कीने से। सीने को पाक कर दो, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इसकी मुखालफत, उसकी मुखालफत, इसका धंधा ज्यादा चल रहा है तो उससे जलन, उसकी बेटी को रिश्ता ज्यादा आ रहा है तो उससे जलन। आपका फायदा क्या उसमें, हमारा फायदा क्या उसमें? अरे दिल बड़ा रखो। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, किसको कितनी भी नेमत मिल जाए अपने हिस्से का कोई नहीं ले जाएगा यार। कहते हैं तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी। ले आए हिस्सा जो शाहो गदा मदीने से, जो हमारे नसीब में वो हमें मिल करके रहेगा। और सुनो, रोजी और किस्मत की लिखी हुई चीजें इंसान को ऐसे ही ढूंढती रहती है जैसे मौत इंसान को ढूंढती रहती है, क्योंकि मौत भी तकदीर में लिखी हुई है। इसलिए सीनों को पाक करो, और जिस दिन तुम्हारे हमारे सीने हमारे दिल की नों से पाक हो जाएंगे, चेहरे चमक जाएंगे अल्लाह के अनवार से, इबादतों में सुरूर आएगा, इबादतों में लज्जत आएगी, इबादतों में कैफ आएगा। किसी के पैर मत काटो, किसी के पैर मत खींचो, किसी की इज्जत के अंदर जो है किसी को जलील मत करो, किसी की तरक्की में रुकावट मत बनो, किसी को तरक्की पे देखो दुआ करो अल्लाह इसे और अता करे, किसी को मालदार बनते देखो दुआ करो अल्लाह इसे और अता करे। सुनो सुनो, बहुत प्यारी हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस से कहा, अनस तूने सुबह किस हाल में की? हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, मेरे मालिक मैंने सुबह इस हाल में की कि मेरा सीना मोमिनों के लिए कीने से पाक था। आका
फरमाते अनास, ये मेरी सुन्नत है कि तू इस हालत में सुबह कर कि तेरा सीना कीने से पाक रहे। जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल होगा जिसका सीना कीने से पाक है। जिसका सीना कीने पाक कर लो, दिल से निकाल दो सारे कीने। आज का सुन्नी इज्तिमा तारीखी इज्तिमा बन जाए, इसलिए कि हम देखो, अगर मेरे बेटे से आप मेरे सामने प्यार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई। हुजूर तो हमें देख रहे हैं ना, हर वक्त देख रहे हैं। हमारा ईमान है, हमारी जान से ज्यादा करीब है हुजूर हमसे। हमारे मालिक हमारी जान से, अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम।